इससे पहले वाली स्लाइड में हमने विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी। अब हम आते हैं इन विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के नेचर क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है। इसकी प्रकृति ड्यूअल नेचर की है। मैक्स प्लैंक ने विकिरण का क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उसके अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो अवशोषण और उत्सर्जन होता है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें कि क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। जैसा कि इसमें दिखाया जा रहा है कि इन फोटोन की ऊर्जा E=h होती है, जिसमें h प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को लैम्डा की फॉर्म में भी बताया जा सकता है, अतः हम वहाँ एच सी लैम्डा भी उसे लिख सकते हैं। इसमें h प्लैंक्स कांस्टेंट है, c वेलोसिटी ऑफ द लाइट है और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है। अब आते हैं कि जो ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इसमें लैम्डा और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिन विकिरण की ऊर्जा का मान अधिक होगा उनकी फ्रीक्वेंसी का मान भी अधिक होगा और जिनकी ऊर्जा का मान अधिक है उनका लैम्डा का मान कम होगा। तो फ्रीक्वेंसी और ई एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम ऊर्जा का क्रम देखें तो जो अंतरिक्ष किरणें हैं उनकी ऊर्जा का जो ऊर्जा परास जो होता है वो सबसे अधिक होता है और उसके बाद में गामा रेज, एक्स रेज, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें और फिर रेडियो किरणें आती हैं। तो इस तरह से यह ऊर्जा का घटता हुआ क्रम है। तो सबसे अधिक ऊर्जा जो है गामा किरणों की होती है। चूँकि ऊर्जा सबसे अधिक है तो लैम्डा का मान जो है वो सबसे कम है। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे के लिए इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और इनकी ऊर्जा के आधार पर ही इनका उपयोग जो है विविध प्रकार से किया जाता है। जैसे कि गामा किरणें हैं, इनका उपयोग जो है नाभिकीय रसायन में किया जाता है, कैंसर के उपचार में किया जाता है। अब हम आते हैं जैसे कि जो अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कर रहे हैं तो उसमें हम अधिकांशतः पराबैंगनी किरणें और दृश्य किरणें और अवरक्त किरणों का हम अधिकांशतः उपयोग करते हैं। तो इनकी जो ऊर्जा है, पराबैंगनी किरणों की ऊर्जा जो है वो अवरक्त किरणों की ऊर्जा से अधिक होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि अवरक्त किरणों की लैम्डा का मान जो है वो पराबैंगनी किरणों के लैम्डा से अधिक होता है। तो इस प्रकार से किसी भी पदार्थ के द्वारा, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के द्वारा एक निश्चित ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है और यदि यह अवशोषण का रेंज जो है यदि किसी तरंगदैर्ध्य के परास में आता है तो वह उसी तरंगदैर्ध्य के विकिरण का अवशोषण करेगा।